जी हिंद दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का। यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर है, अर्थात सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा और मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ सभी प्रश्न इस वीडियो में हल करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर ऐड करने हैं और आपके कोड रहने वाले हैं S08 सोशल साइंस। ठीक है, और पेजों की संख्या और क्वेश्चनों की संख्या आपकी इस प्रकार रहने वाली है और आपको एक मैप मिलेगा इसमें। ठीक है, अर्थात एक नक्शा आपको भरने को मिलेगा, मैं वो भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 16 मार्च का पेपर है, पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो इसमें समय आपका 3.25 घंटा रहने वाला है और पूर्णांक आपका इसमें 80 नंबर रहने वाला है। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, ताकि अगले पेपर की पूरी वीडियो आपके पास आ सके और इसके सॉल्यूशन के साथ आपको 16 तारीख को आंसर की मिल सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाएंगे, आपको उनको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे इनको, बिना टाइम गवाए अपने पेपर के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खंड ए में आपको देखने को मिलेंगे ABCD के क्वेश्चंस, जो आपके 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन आपको ABCD के दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों को देखें, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, निम्न प्रश्नों को उत्तर सही विकल्प का चयन कर लिखना है और उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला प्रश्न आपका दांडी मार्च कब शुरू की गई थी। जो दांडी मार्च यात्रा है वो कब शुरू की गई थी, तो आपको क्या करना है, मार्च 1930 आपको ऑप्शनों में देखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका से हो जाएगा। उसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें है दूसरा क्वेश्चन। इसमें विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा। तो इसमें किस पर पड़ा, भारत को नहीं पड़ा, जापान को नहीं पड़ा और ब्रिटेन को नहीं पड़ा, तो किसको पड़ा, अमेरिका को। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ राइट आंसर देते जाइए और फिर देखिए आपके कितने राइट आंसर बैठते हैं 12 में से। ठीक है, तो अगला है आपका तीसरा। देश में देखिए, भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो आपको आंसर बता देना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें है बम्बई। ठीक है, बम्बई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका चौथा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से बता दीजिएगा। तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर आपका बे हो जाएगा, वैश्वीकरण। ठीक है, इस प्रकार आपका पांचों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी का पांचों में है, भारत में दलीय व्यवस्था है, तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। ठीक है, आपका अर्धवार्षिक में पूछा गया था। तो इसमें भी कोई क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर बता दीजिएगा। इसमें आ जाएगा आपका बहुदलीय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा छठवां क्वेश्चन है, जिसमें है निम्न में जो अनौपचारिक उदारता नहीं है, अनौपचारिक उदारता नहीं है, अर्थात जो औपचारिक है वो कौन सी है। तो अनौपचारिक है कौन सा इसमें, तो अनौपचारिक यहाँ पर व्यापार है, रिश्तेदार है और साहूकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएंगे तीनों। अगला है आपका सातवां देखने को मिलेगा, जिसमें है सकल, यहाँ पर से घे ऊ का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद है, जो ऑप्शन नंबर आपके बे में राइट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए, अगला है आपका, इसमें है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे, जिसमें है जन्म पर। ठीक है, जन्म पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका नौवां, जिसमें है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती में क्या आता है, पुलिस, रक्षा, कृषि नहीं आती है। ठीक है, ये आती है आपकी किस में, राज्य सूची में और संघ सूची में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से हो जाएगा शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां है, जिसमें देखिए पूछा गया है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको दे देना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लंदन। 12वां है, जिसमें 12वां में पूछा गया है
नहीं सॉरी, इसमें है 11वां। 11वां में निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो आपका पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन, वायु, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका पाइपलाइन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका, यहाँ पर देख सकते हो 12वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन व प्रमुख उद्योग है। भारत है उसका सबसे प्राचीन व प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो यहाँ पर आपका देख सकते हो कागज उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग नहीं, जूट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें? लौह तथा इस्पात उद्योग। अगला आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है 13वां क्वेश्चन, बॉक्साइट टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन से खतरे में है? तो इसका कौन से खनिज में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभ्रक, ऑप्शन नंबर से। ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पर देखने को मिलेगा जो आपका 14वां क्वेश्चन है, आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, पुराने जलोढ़ को यहाँ पर, नए जलोढ़ को बांगर कहते हैं और पुराने को खादर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन में हमें दिया है बांगर, खादर, तराई, भावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खादर। अगला है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला क्वेश्चन है आपका, 15वां राजा राम मोहन राय के समाचार पत्रक का नाम था। तो इसका नाम क्या था? संवाद कौमुदी नहीं था, मराठा नहीं था, गुलामगिरी नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा दूसरा, जिसमें आपको बहुविकल्पिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको खाली स्थान भरने हैं, जो आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, प्रश्न पत्र इसी में से छपने वाला है, ये गारंटी है। विश्वास न हो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके पास सेव हो जाए, और पेपर देने आने के बाद वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें से मिलाए कि कितना % इसमें आया है। ठीक है। तो फटाफट से पूरा सॉल्यूशन देखना है आपको, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है। ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, HDI का अर्थ क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। और ये आपको 100% याद होगा। ऐतिहासिक आख्यान क्या है? ऐतिहासिक आख्यान क्या है? ऐतिहासिक आख्यान क्या कहलाता है? प्राचीन ख्याता। ठीक है। प्राचीन ख्याता आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनतंत्र के हाथ में होती है। ठीक है। किसके? जनतंत्र के हाथ में या लोकतंत्र के हाथ में, दोनों एक ही अर्थ है। ठीक है। अगला है चौथा, भारतीय चुनाव आयोग किसका पंजीकरण कराता है? तो चुनाव आयोग किसका कराता है? चुनाव आयोग चुनावों का पंजीकरण कराता है। अगला है 5वां, जिसमें है पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होते हैं। तो वो आपको इसके खाली स्थान है उसका राइट आंसर बताना है। ठीक है। अगला है आपका 6ठा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? पूंजी निवेश कहते हैं। ठीक है। पूंजी निवेश कहते हैं। अगला है आपका, देखिए यहाँ पर जो आपको मिलेगा 7वां, एक प्राकृतिक उर्वरक है। तो कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है वो आपको यहाँ पर बताना है। जिस प्रकार DAP, उसी प्रकार यहाँ पर प्राकृतिक उर्वरक आपको बताना है। तीसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो आपका 1 नंबर का रहने वाला है, प्रत्येक अंक आपका 1 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो आपका तीसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। डिट्टो आपको यही देखने को मिलेगा। गुमास्ता कौन थे? तो गुमास्ता एक मजदूरी करने वाला था जो विदेशी में गया हुआ था। दूसरा आपको, महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचने के लिए कोई एक तरीका सुझाइए। तो घरेलू उत्पीड़न से बचने के लिए ये है कि उन्हें आय वृद्धि करने के लिए कार्य करने पड़े। ठीक है। कोई भी कार्य हो, आय वृद्धि का कार्य करे, जिससे उसे उत्पीड़न से बचा जा सकता है। लोकतंत्र पर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक ही पॉइंट लिखना है, 1 या 2। तो यहाँ पर आपका 1 पॉइंट ये हो जाएगा कि आंतरिक लोकतंत्र का न होना, और दूसरा आपका हो जाएगा घुसपैठ और डकैती मामलों से संबंधित समस्याओं का निवारण के लिए। दूसरा, चौथा है आपका, फ्लाई शटल के 2 लाभ लिखने हैं। तो फ्लाई शटल ऊन को कतारने वाली थी। ठीक है। फ्लाई शटल 1 पॉइंट आपका हो जाएगा, ऊन को कतारती थी। दूसरा,
उनको कतारने में आसानी होती थी, जिससे ज़्यादा लाभ अर्जित होता था। ठीक है, पूंजी ज़्यादा अर्जित होती थी। पांचवा है आपका संगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो संगठित क्षेत्र वह है जिस पे सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। उसी प्रकार आपका छठवां देखने को मिलेगा वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो दो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका, देखिए यहाँ पर सातवां, राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, इसके दो अंग हैं। अगला है आपका आठवां, देखिए किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं, और आगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वस्तुओं में परिवर्तन है। ठीक है, अगला नवा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जनजातीय आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई या निम्नीकरण का प्रमुख कारण लिखना है। तो वो है अपने स्थान, अर्थात अपने निवास स्थान के लिए वनों को साफ करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये आपका हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हो वह रहन सहन अर्थात पोषण के लिए लाभ अर्जित उसी से ही करते हैं। बेगार से आप क्या समझते हैं? तो बेगार आपको पता होगा कि बिना मजदूरी के काम पर लगे मजदूरों को बेगार कहते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर खंड ब में देखने को मिलेगा, जो आपका खंड ब है, इसमें आपको दो अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए चौथा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें है विकास के लिए धारणीयता अर्थात सतत पोषणीय महत्वपूर्ण क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह वर्तमान संसाधन भावी पीढ़ियों के लिए बच सके और हम नए संसाधनों की खोज करें ताकि भावी पीढ़ी अच्छी प्रकार से जीवन जी सके। इस प्रकार आप एक्यूरेट आंसर अपनी गाइड में से देख सकते हैं और आपको इनको एक बार देख लेना है। ठीक है, आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है, तो फुल सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हो। पांचवा है आपका लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण कैसे करता है? तो ये आपका थोड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा इसका, और तो वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, आप इसको लिख लीजिएगा और इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका छठा, जिसमें भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय दल की मान्यता के मापदंड क्या हैं? तो इसमें क्या है, आपको वोटों के आधार पर चुना जाता है और मान्यता भी उसी के अनुसार प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सातों क्वेश्चन भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, जिसमें भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या का उल्लेख करना है। तो जातिवाद समस्या क्या है ये आपको लिखना है। अगला आपका आठवां देखने को मिलेगा, जड़ दुर्लभता क्या है? जड़ दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण आपको लिखने होंगे, जो आपका कितने हैं, 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। नवा देखने को मिलेगा, चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखनी है। तो इसमें कई पुलिस लोग मारे चुके थे और थाने में आग लगा दी थी, इस प्रकार आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हो। 10वां है आपका मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय व मृदा संरक्षण को समझाना है। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यही आपको पहले लिखना है कि मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। इसको रोकने के उपाय हैं कि समूह जुताई की जाए, वृक्षारोपण किए जाए, ठीक है, अधिक से अधिक, और मृदा संरक्षण को समझाइए। ये आपको इसी का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका 2 नंबर का हो जाएगा। 11वां देखने को आपको मिलेगा, छापे खाने का धार्मिक सुधार पर कैसे प्रभाव पड़ा? तो धार्मिक छापे खाने से पाठक वर्ग बढ़ गया था और धार्मिक सुधार पर इसका इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि धार्मिक जो आपका पाठक वर्ग था वो बढ़ गया था और उनके मन में असंतोष छा गया था और इसके प्रति उन्होंने अलग अलग तरह की तुलना की थी। इस प्रकार 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है आपका व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार संतुलन वह है जिसमें आयात और निर्यात में बराबर का वस्तु आयात हो और बराबर की ही निर्यात हो, तो उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो लोकतंत्र का नहीं होना वही क्वेश्चन है, वो आपका छोटा क्वेश्चन था, ये आपका थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, वही आंसर है इसका हो जाएगा। चौथा आपका वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझाना है। तो वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को समझाना है। तो सबसे पहले आपको संचार को लिख देना है। ठीक है, संचार की परिभाषा लिख देना है।
15वां आपको देखने को मिलेगा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य लिखने हैं। क्या है? उपभोक्ता संरक्षण। तो उपभोक्ता के लिए आपको संरक्षण के लिए 2 कार्य लिखने हैं। तो उनका शोषण कैसे नहीं किया जा सकता उनको आपको लिखना है, अपने हिसाब से लिखते हो। खंड 6 में आपको प्रत्येक प्रश्न का अंक 3 निर्धारित किया गया है, जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न माना जाता है। ठीक है, तो इसमें लगभग 100 शब्दों में सीमा होती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न है आपका, देखिए 16वां, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या अभिप्राय है, विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे RBSC चैनल को सर्विस नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने अभी तक भी इस सर्विस को फॉलो और लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस सर्विस को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए इसमें ही अथवा में दिया हुआ है। अगर आप ये याद नहीं है तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है? तो संघीय में 2 स्तर सरकार होती है, एकात्मक है 1 स्तर की सरकार होती है। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हो। 17वां है आपका संगठित व असंगठित क्षेत्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, इस पर नहीं होता है। इसमें मजदूरी नियमित होती है, इसमें मजदूरी नहीं होती। इसमें सुरक्षित होती है मजदूरी, इसमें सुरक्षित नहीं होती। इस प्रकार आप 3-4 पॉइंट लिख देना। अथवा में दिया हुआ है, आप अथवा में करना चाहते हो तो अथवा का भी आप कर सकते हो। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें 18वां क्वेश्चन है भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा लगाए गए संस्थागत और तकनीकी सुधारों में के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपको चकबंदी की जोत करानी गई, पेशा की समाप्ति पर बल दिया गया, ठीक है, सहकारी का विकास किया गया। ऐसे 4-5 पॉइंट आप लिख देना। अथवा में देखने को मिलेगा भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलों का कपास तथा जूट की विशेषताएं लिखनी है। तो रेशेदार फसलें देखिए कपास और जूट को आपको लिख देना है। कपास को और जूट को, आप कपास तो जानते ही, तो इसे अपने हिसाब से लिख देना है। ठीक है, उसी प्रकार आपका 19वां क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी के कारणों को व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, किस प्रकार आर्थिक मंदी के कारण प्रभाव पड़ा, हानि हुई, लाभ हुआ, वो आप सभी इसमें लिख देंगे। अथवा में आपको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों के बारे में आपको लिखना है। तो इसकी 2 जुड़वा संतान है। कितनी? 2 जुड़वा संतान है। एक में IMF आ जाता है, दूसरी आपकी आ जाती है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक आपकी आ जाती है। अगला आपको देखने को मिलेगा खंड द है। खंड द में आपका प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का मिलेगा और इसमें आपको क्या है, इसमें आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न है और आपको 20 से 21 प्रश्न इसी के देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं। तो प्रश्न आपका 20वां देखिए, रोमानीवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता के विकास में योगदान लिखिए। तो रोमानीवाद क्या है? एक सांस्कृतिक प्रकृति है, सांस्कृतिक प्रगति है, जिसके एकता का भाव को संस्कृति के रूप में व्यक्त किया है। उसी प्रकार अथवा में है आपका, अथवा का कर सकते हो 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ था? तो 19वीं सदी में राष्ट्रों का विकास किस आधार पर हुआ था? थोड़ा लॉन्ग आंसर है, वीडियो में मैं नहीं बता सकता। ठीक है, 21वां आपका देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट करना है। तो जो बैंकों के लाभ है वो आप सभी इसमें लिख देना। आपका बिल्कुल 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं है तो अथवा में आप देख सकते हो स्वयं सहायता समूह। ठीक है, इसको लिखना है स्वयं सहायता समूह क्या है, इसकी विशेषता लिखनी है, इसके कार्य लिखने हैं, इसके लाभ लिखने हैं। उसी प्रकार आपका 22वां प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में लिखना है। तो आपका एंड का प्रश्न 4 नंबर का मिलेगा और इसमें आपको ये स्थान भरने को मिलेंगे। और ये समझो ये लिंक्ड है। ठीक है, ये जो मैं स्थान बता रहा हूँ यही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। यकीन नहीं है तो आप पेपर देकर आओ तो वीडियो को देख लेना और आपको ये 8 स्थानों में से ही 4 स्थान देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिएगा, पहला है नरोरा, दूसरा तलचर, कल्पक्कम, रावत भाटा। ठीक है, फिर है राउरकेला, बोकोरा, सेलमा और भिलाई। इस प्रकार 8 को आपको डेट्टू याद कर लेना है।
तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। तो नेक्स्ट पेपर देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।